ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे। मुलाकात तो ठीक रही, लेकिन जब जेल से निकलकर भगवंत मान मीडिया कर्मियों से मिले तो वो कुछ भावुक नजर आए। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी बॉबी मिश्रा। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भगवंत मान इतने भावुक क्यों हुए अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद? देखिए तान्या, आज का दिन कई पहलुओं में बड़ा दिन रहा। एक और लगातार संजय सिंह ये सवाल उठा रहे थे कि कई लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके बाद आज संदीप पाठक, जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच में जो रिश्ता है वो बेहद करीबी है एक दूसरे के, और दोनों संघर्षों के साथी रहे। एक व्यक्ति जेल में बंद हो और दूसरा व्यक्ति उससे मिलने जाए, निश्चित तौर पर यह एक भावुक पल है, और ऐसा हुआ भी। और जैसा कि बताया भगवंत मान ने खुद कि दोनों की मुलाकात एक कमरे में बैठकर नहीं हुई, दोनों की मुलाकात दूर दूर हुई। एक दूसरे को वो देख रहे थे, लेकिन बातें टेलीफोन पर हो रही थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की आंखें भर आई और अरविंद केजरीवाल रोने लग गया। और जब भगवंत मान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए तो मीडिया कर्मियों ने सवाल दागे कि क्या बातचीत हुई। जब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से उनके विषय में पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उस वक्त अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से ये कह रहे हैं, इन सारी बातों को छोड़ो, ये बताओ पंजाब के लोग कैसे हैं, ये बताओ पंजाब की फसलें कैसी हैं, पंजाब में फ्री बिजली मिल रही है कि नहीं, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है या नहीं। तो जब भगवंत मान बाहर आए तो उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल में बंद हैं, लेकिन जेल में बंद होते हुए भी अरविंद केजरीवाल अपने विषय में ना सोचकर वो दिल्ली और पंजाब की जनता के बारे में सोच रहे हैं। और यही बॉडी लैंग्वेज भी अरविंद केजरीवाल का रहा है। जो लोग अरविंद केजरीवाल को करीब से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि छोटे छोटे मौकों में भी अरविंद केजरीवाल एक बड़ा मैसेज देना जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को ये पता था कि जब भगवंत मान मुझसे मिलकर बाहर जाएंगे तो मीडिया कर्मी उनसे सवाल जरूर पूछेंगे, और ठीक अरविंद केजरीवाल ने वैसा ही किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर ऐसा किया, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से भी ये मैसेज देने की कोशिश की कि मैं अगर जेल में बंद भी हूँ तो वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने जो ठाना है कि जनता की सेवा होनी चाहिए, पंजाब में और दिल्ली में दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ठीक वैसी फिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंदर जेल में बैठे हुए भी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता तो हैं ही अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। इस नाते से पंजाब की भी फिक्र उन्हें है, और जब पंजाब के मुख्यमंत्री उनके सामने थे तो बार बार वो यही जिक्र कर रहे थे कि पंजाब के लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। जहाँ बात की जाए सुविधाओं की, तो जब भगवंत मान जेल से बाहर आए और उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जेल का मैनुअल दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि केजरीवाल को इस तरह से बंद किया गया है जैसे कि वो एक आतंकवादी हैं। और वहीं उन्होंने एक पुराना उदाहरण देते हुए कहा कि जब सोनिया गांधी एक कांग्रेस नेता से मिलने के लिए जेल के अंदर गई थी तो उन्हें पूरी सुविधाओं के साथ एक रूम प्रोवाइड किया गया था, जो कि केजरीवाल के साथ नहीं किया जा रहा। तो क्या ये उनके साथ भेदभाव है? देखिए तान्या, बात जहाँ तक भेदभाव की है तो हम कहेंगे कि जो जांच एजेंसियां होती हैं कई बार वो ऐसी कार्रवाई करती हैं जिससे उनके पार्टी के नेताओं को और लोगों को वो नागवार गुजरे। लेकिन जो भी जेल मैनुअल कहता है, या जो लोग कानून के जानकार हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानेंगे कि जेल के अंदर यदि कोई व्यक्ति रहता है तो वो 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहता है, लगातार उनकी निगरानी होती रहती है। जेल के कई बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं और लगातार क्या डेवलपमेंट हो रहा है इस चीज़ पर उनकी नज़र रहती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ ऐसे पूर्व में नेता रहे जिनको जेल में ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई गई जो अरविंद केजरीवाल को नहीं कराई जा रही है, और ये सवाल इसी पर है
अगर आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को सुनेंगे तो उनका यही कहना है कि आखिर फेस टू फेस मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। कई नाम ऐसे होते हैं जिसको खुद जो मुजरिम होता है, जो जेल में बंद रहता है, वो जेल अधिकारी को मुहैया कराता है कि इन नामों के जो व्यक्ति हैं जब हमसे मिलने के लिए आए तो उन्हें छूट दे दी जाए। तो ऐसी बातें होती हैं, लेकिन इस तरीके का जो व्यवहार की बात भगवंत मान कह रहे हैं, ये एक भावुक पल है। उनके बेहद करीबी हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, तो वो ये जरूर चाहेंगे कि उनको जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराए। जेल के भीतर इस तरीके का कोई जुल्म नहीं किया जाता, 24 घंटे निगरानी होती है, तो इस चीज को बात समझने की आवश्यकता जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी है। अभी अभी आपने बताया कि जो नेता जेल में बंद होते हैं उन्हें कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन अब चलते हैं आज के अहम सवाल की तरफ कि आखिर दिल्ली की सरकार चलेगी कैसे, या फिर कहें कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी कैसे। भगवंत मान जब मीडिया कर्मियों से मिलने आए तो उनके साथ वहां संदीप पाठक भी मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगले हफ्ते से 2 मंत्री जेल में आया करेंगे जो कि उन्हें रिपोर्ट देंगे, या फिर जिनसे अरविंद केजरीवाल पूछेंगे कि अब दिल्ली की सरकार में क्या चल रहा है। तो क्या इस तरह से सरकार चलाई जा सकती है? तान्या, ये नामुमकिन है कि जेल से सरकार चल पाए, लेकिन जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की होती है तो ये नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब जेल से सरकार चलेगी, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, 60 से अधिक विधायक अरविंद केजरीवाल के पास है। तो अभी कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ सियासी संकट दिल्ली में आने वाला हो, और अरविंद केजरीवाल ने जो फॉर्मूला दिया 2x1, यानी कि 2 मंत्री 1 सप्ताह, 1 सप्ताह में 2 मंत्री अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और अपने विभागों में जो काम चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री रिपोर्ट करेंगे, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर जो सुझाव होगा वो उन्हें देंगे, और ऐसे करके ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन कई जरूरी फाइल्स होंगे जिस पर मुख्यमंत्री को हस्ताक्षर करना होगा, कई जरूरी बैठकें होंगी, कैबिनेट की बैठक हो सकती है ये, इसके अलावा केंद्रीय बैठकों में जब मुख्यमंत्री को जुड़ना होता है वैसी बैठकें हो सकती हैं, कई बार एलजी के साथ मुख्यमंत्री को बैठकें करनी होंगी। तो इन सारी चीज़ों में जो है दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। जो कागजात अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगा वो जेल अधिकारी से होकर पहुंचेगा, और कई ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं जो मुख्यमंत्री और उनके सरकार के जो अधिकारी हैं उनके बीच रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बहुत आएंगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल इन सारी दिक्कतों से कैसे बाहर आते हैं, और ये 2x1 का जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से चलता है। जब मंत्री कुछ रिपोर्ट करते हैं तो उस पर सीएम क्या जवाब देते हैं, किन अधिकारियों को तलब करते हैं, क्या वो अंदर से किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने की बात होगी। दिल्ली की सरकार अब जेल से चल पाएगी या नहीं ये तो अब समय बताएगा, लेकिन बात करें दिल्ली की राजनीति की तो अब तस्वीर थोड़ी साफ दिखती नजर आ रही है। जहां कांग्रेस ने अभी अभी लिस्ट जारी की है, वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर चुकी थी। तो अब जो माहौल है दिल्ली की राजनीति का वो कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, दिल्ली की राजनीति को जो लोग करीब से समझते हैं अब वो ये कह रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि पहली बार 2019 की बात करें तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, और 7 की 7 सीट वो जीत गए थे। हुआ ऐसा क्यों था? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में थे, यानी कि एक जगह पर दोनों की लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखा। लेकिन इस बार माहौल भी बदला बदला सा है। अगर आप बात करें दिल्ली की तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हुए 20 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये मुद्दा लगातार दिल्ली में चल रहा है और लोग इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं, और आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ होकर के चुनावी मैदान में हैं। 60 से अधिक विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, और कई जगहों पर देखा जाता है कि जो मुस्लिम मतदाता होते हैं या जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के दलित मतदाता होते हैं वो जिस तरफ जाते हैं
व्यक्ति जीतता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली में भी ठीक वैसा ही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए और नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी कई ऐसे बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया जिससे कि दिल्ली की जो राजनीति है वो रोचक बन सके। बात करें हम कन्हैया कुमार की, मनोज तिवारी को टक्कर देंगे, बड़ा नाम है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं। एक उदाहरण भी देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। एमसीडी में एक सफाई कर्मचारी हुआ करता था, उसका नाम कुलदीप कुमार था। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उन्हें एमसीडी का टिकट दिया, वो भारी बहुमत से चुनाव जीते। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया और अब कुलदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने एमपी का टिकट दिया है, यानी कि अब लोकसभा वो पहुंचेंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे नैरेटिव भी सेट करती है जिससे जनता के बीच एक क्लियर कट मैसेज जाए कि सिर्फ हम कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस सीट की है, जो कुलदीप कुमार का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वो सुरक्षित सीट है। कई ऐसी सीटें होती हैं जिन्हें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित किया जाता है और जो कुलदीप कुमार है वो इन बैकग्राउंड से नहीं आते। सुरक्षित सीट पर जनरल उम्मीदवार को भी आम आदमी पार्टी ने देकर एक बड़ा मैसेज दिया, यानी कि दिल्ली की जो लड़ाई होने वाली है वो काफ़ी कड़ी होने वाली है और दिल्ली की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक फैक्टर जरूर होंगे जो जेल में बंद होकर के भी लगातार अपने मैसेजेस को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। तान्या, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब देखने वाली बात है कि दिल्ली की राजनीति में अब आगे क्या होगा, क्या सरकार जेल से चल पाएगी या नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।